आईसीआई ने पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा अपना कर दिया है। टैक्सेशन का आपको पता है सर, पेपर काफ़ी बढ़िया आया था। लॉ का पेपर भी मैं एवरेज नहीं बोलूँगा, बच्चों के रिव्यू के हिसाब से ये देखने को मिला कि अबव एवरेज, और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में तो भाई एक अलग लेवल का पेपर आया था। ऐसा बच्चों का रिव्यू था। अब सर ऑडिट का पेपर कैसा आएगा? ऑडिट का पेपर भी क्या टफ आएगा, इजी आएगा? और हम सर ये जो गैप मिला है हमको एफएमएसएम में, सर ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना नहीं चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके बहुत सारे डाउट्स हो गए। तो मैं एक बार टेकअप करता हूँ। अपन है ना वो सिनेरियोज बिल्कुल देखेंगे जहाँ पे है ना बच्चे को 100% पेपर टफ लगेगा। बट अगर वो सिनेरियोज हम पहले से ही जान ले और उसकी अगर प्रिपरेशन कर लेना, तो सर फिर अपना मामला सेट हो गया। ये नहीं एग्जाम के बाद सोचे यार अगर हम ऐसा भी हो सकता था वैसा भी हो सकता था। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिनेरियो, मैं 3 केस तुम्हें बता रहा हूँ, और अगर कोई सा भी केस इसमें से हुआ, पेपर बच्चा बोलेगा टफ है, टीचर्स चिल्लाएगी कि पेपर टफ कर दिया, पेपर टफ कर दिया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं स्ट्रैटेजी तुम्हें दे रहा हूँ वो फॉलो कर लो, पेपर तुम्हें टफ लगेगा ही नहीं। सिंपल बोलता हूँ, मेरी बात को सुनना। पहली चीज़ तो क्या, पेपर आपको कब टफ लगेगा ऑडिट का? इधर देखो, पहला केस ये होगा जब आपकी प्लानिंग 12 से 17 तारीख के बीच की जो प्लानिंग है ना बहुत ख़राब होगी। आपको कॉस्टिंग एफएम वाला टीचर शायद ये बोलेगे कि सर एफएम पढ़ो, मतलब सेम ही टीचर्स होते हैं ना अधिकतर, तो एफएम पढ़ो, एसएम पे ध्यान दो, है ना, गैप है इसको यूटिलाइज करो, एग्जामेशन लेके आओ। ठीक है। ऑडिट वाले टीचर्स बोलेंगे ऑडिट टफ आ सकता है, ऑडिट पढ़ो। ठीक है। अब क्या करना चाहिए? लॉजिकली मैं बोलता हूँ यू शुड हैव अ बैलेंस अप्रोच। पर बैलेंस अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि 2-2 घंटे ऑडिट को दे रहे हो फिर एफएमएसएम कर रहे हो, वो नहीं करना। देखो ऑडिट के लिए क्या करना है, मैं तुम्हें सिंपल बोलता हूँ। 12 तारीख का ये जो तुम्हारा डे है ना आज का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या करना है आज है ना, मेरे को पता है कितना ही मैं बोल लूँ, तुम थोड़ा सा लेजी होगे, नींद अपनी पूरी करोगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और उसके बाद में एक एमसीक्यू मैराथन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। एमसीक्यू मैराथन तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी 7 बजे, और इस वीडियो को यूज़ करना है। आप ये वीडियो को यूज़ करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतने ट्रिकी एरियाज, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, आपकी आपने सपोज करो कोई चैप्टर भी छोड़ रखा है ना, फिर भी वो उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट से रिलेटेड हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, ऐसे ट्रिकी एरियाज के भी अपन ने एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करे, तो आपकी मज़ा आ जाएगी। 30 में से 30 का आप बिल्कुल टारगेट करके चल सकते हो। सर 30 में से 30 पॉसिबल है क्या? अरे आप एक बार एमसीक्यू मैराथन करना तो सही। पिछली बार मैंने जब एमसीक्यू मैराथन डाली थी, बच्चों का पेपर एक नेक्स्ट लेवल का गया था बिकॉज ऑफ दैट एमसीक्यू मैराथन, और इस बार एमसीक्यू मैराथन उससे भी ज़्यादा डिटेल में है। मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है सर। एमसीक्यू मैराथन आपको 12 तारीख को कवर करनी है। ठीक है सर। इसके बाद 13th को क्या करना है? केवल और केवल ऑडिट। सर आप ऑडिट की फैकल्टी हो इसलिए बोल रहे हो ना, मेरी बात को सुन, रुक जा। 14 को आपको ऑडिट, मैं बोलता हूं अगर करनी है तो आफ्टरनून तक कर लेना, उसके बाद इवनिंग का स्लॉट से आप एफएमएसएम पे आ जाओगे। सर हम ये कॉम्बिनेशन रख ले क्या कि एफएमएसएम के साथ में ऑडिट करते रहे? नहीं, उससे बहुत रायता फैल जाएगा। देख स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी थियरी टॉपिक है, ऑडिट भी थियरी टॉपिक है, भयंकर रायता फैल जाएगा, समेट भी नहीं पाओगे। ठीक है, मैं सिंपल बोलता हूँ 12 तारीख को ऑडिट कर लो, 13 को ऑडिट कर लो, 14 को जितनी तुम्हारी तैयारी है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, और एफएमएसएम पे शांति से आ जाना। सर एफएमएसएम में तो बहुत ज़्यादा टाइम है फिर भी। अरे भाई इसमें एग्जामेशन लिया ना मेरे भाई, इसमें एग्जामेशन लिया, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है। अभी मेरी बात को सुन, मैंने तुम्हें एक प्लानिंग तो बता दी कि सर ये यहाँ पे इस चीज़ का तुम बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे कि सर यही हमको फॉलो करना है। ठीक है। अब सेकंड केस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वाला केस चलो मैंने तुम्हें बता दिया, ये तुम फॉलो कर लोगे। सेकंड केस मैं बता रहा हूं जहां पे पेपर बच्चे को भयंकर टफ लगेगा, वो होगा बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि बैंक ऑडिट, क्योंकि सर ये लास्ट रहता है ना, टॉपिक छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो। आपको सीनियर से भी यही सुनने को मिलता है, फैकल्टीज भी इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखती है, और इंस्टीट्यूट मेरे को ऐसा लगता है कि सर शायद आपकी एमसीक्यू में भयंकर प्रायोरिटी पे रख ले। ऐसा हो सकता है 6 से 8 नंबर के आपको एमसीक्यूज बैंक ऑडिट से देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आप एमसीक्यू के भरोसे बहुत बच्चे जाते हैं कि एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर लेंगे, 30 में से 20-22 नंबर निकाल लेंगे, और पता पड़ रहा है सर बैंक ऑडिट छोड़ के जा रहे हो, 8 नंबर के एमसीक्यूज आ गए। लगेगा पेपर टफ? पेपर टफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो सर क्या करे? मैंने कहा एक काम करो ना, प्रिपेयर करो। पर सर टाइम तो है नहीं सर, हमने बैंक ऑडिट तो कभी खोल के ही नहीं देखा। मैं बोलता हूँ एक काम करो, मेरे कहने पे व्हाट यू नीड टू डू,
ये आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ ऑडिट ऑफ बैंक्स का, ठीक है, 4 महीने पहले डाला था। आप एक बार है ना इसके कमेंट्स पढ़ना, 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो है। आप बिल्कुल एक की स्पीड पे देखना, ये बच्चा भी बोल रहा है सर पहला वीडियो था जो एक की स्पीड पे देखा, ठीक है। एक की स्पीड पे देखना, मैं चाहता हूँ कि सर आपको कुछ आता भी नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं आता हो चलेगा सर, आप बिल्कुल शांति से ये वीडियो देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, सच अ अंडररेटेड चैनल, थैंक यू सो मच सर, ऑडिट ऑफ बैंक्स को ईजी बना दिया। आप जितने कमेंट्स पढ़ोगे ना, हर बच्चा यही बोल रहा है सर। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया कि बस तुम्हें ये टॉपिक को समझना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। 1 घंटा 16 मिनट का ये करना, और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चंस दिए बैंक ऑडिट के, वो कर लेना, ठीक है। तुम्हें बैंक ऑडिट इतना ईजी लगेगा कि तुम बोलोगे सर 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, हम देख लेंगे सर, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या करा है, एमसीक्यू मैराथन में तुम्हारे 7 से 8 केस स्टडी बैंक ऑडिट की ले ली है, ठीक है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस जोरदार लेवल की हो जाएगी। तो जो सेकंड सिनेरियो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पेपर टफ बच्चों को लगेगा, मैक्सिमम बच्चों को टफ लगेगा, वो बैंक ऑडिट का ही केस है। और बैंक ऑडिट के लिए टेक्निक मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। हाँ सर, अब मैं तीसरा सिनेरियो तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूँ। टिपिकल एआई बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है जैसा लॉ में करा था वैसा ही ऑडिट में 8-8 9 9 लाइन की केस स्टडी दे देगा। सर कैसे टेकअप करें? प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आएगी, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी कि सर कौन से चैप्टर का टॉपिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो एग्जाम वाले टाइम पे बना दूंगा। तरीका क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। क्वेश्चन की आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग चलने लग जाता है, फिर उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। उस तरीके से आपको अप्रोच करनी होती है। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने सर प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी पूरी, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 4 घंटे का वीडियो है जहाँ पे हमने सर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर करे हैं। और कौन से क्वेश्चन सर? सारे बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमटीपीज आरटीपीज आईसीएस स्टडी मटेरियल के। आपने एक बार वो कर लिए ना, आपका काम हो गया। सर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो सर। अगर कोई बच्चे ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हैं, आपको फिर वो देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस वीडियो का यूज करोगे सर, आपको बढ़िया बढ़िया इतनी बढ़िया ऑडिट की प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो तीनों ही सिनेरियो सर, ये ही तीनों सिनेरियो हो सकते हैं जहां से सर पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और मैंने आपको तीनों सिनेरियो को कैसे टैकल अप करना है बता दिया। स्पेसिफिकली मैं बैंक ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक ऑडिट मेरे को ऐसा लगता है सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बताया जा रहा है टफ है टफ है टफ है। सी प्रायोरिटी टॉपिक मतलब इसको रखो ही मत सर, लास्ट में के लिए छोड़ दो। मैं बोलता हूँ सर सबसे फर्जी टॉपिक है। जो मैंने स्ट्रैटेजी बोली है इसको फॉलो कर लो, तुम्हारा बैंक ऑडिट का तुम बोलोगे सर सर क्या करवा दिया, मज़ा आ गया सर में, ठीक है। हाँ, अभी मेरी बात को सुनना ध्यान से। आप यहाँ पे व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आपका अपना प्लान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मेरा क्या आपको सजेशन है, आप एमसीक्यू मैराथन कर लो। आपका एमसीक्यू मैराथन में बहुत क्रिटिकल एरियाज मिल जाएंगे जहाँ से आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एथिक्स, इंडिपेंडेंस, एलएलपी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, असर्शन, ऐसे 510, 550, 560, 570 इनके जो रिपोर्टिंग वाले पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें कवर करी मैंने, टोटल मिला के 21 से 22 टॉपिक्स कवर करे, ठीक है। 13 को सर क्या करें हम? 13 को मेरा सजेशन है, क्योंकि तुमको ऑडिट के फ्लो में आना है ना, तो तुम्हें कौन से टारगेट करना है? एक तो ये ऑडिट ऑफ बैंक्स को कंप्लीट करना है, उसके अलावा 1 11 2 6 ये 4 चैप्टर तुम्हें करने हैं, ये 4 चैप्टर तुम्हें करने हैं, ठीक है। अब 4 चैप्टर तुम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर तुम्हारा फ्लो नहीं बन रहा, तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम डे मैराथन डाली थी, बिल्कुल कम समय में बहुत ही प्यारा बच्चों को कवर करा था, बहुत बच्चों को हेल्प मिली थी। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा कर लेना। अगर फ्लो नहीं बन रहा तो इससे कर लेना, वरना सेल्फ स्टडी तो बेस्ट है ही, ठीक है सर। सर 14 तारीख को हम क्या करें? मैं बोलता हूँ तुमको, मैं चॉइस दे रहा हूँ, चैप्टर 4 या चैप्टर नंबर 5, जो भी तुमने कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जो ये चैप्टर कभी खोला ही नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से कोई एक चैप्टर को उठा लो और उसको अच्छे से कर लो, और उसके बाद में एफएमएसएम पे लग जाओ। तुम्हारा इतना अगर ऑडिट में कवर हो गया ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 की इवनिंग को मैं पंकज सर को बोल दूंगा, वो आपके लिए एक मैराथन प्लान करने को बोला उन्होंने मेरे को। एक बढ़िया सी एग्जाम डे मैराथन होगी जो 14 की आप इवनिंग से बिल्कुल कर सकते हो, मज़ेदार तरीके से। आपको एफएम में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना एफएमएसएम को आपको आगे जाके और रिवाइज करना है। सर ऑडिट को टच करना है क्या? आंसर इज नो सर, ऑडिट को बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये तरीका एक नंबर तरीका है
एक नंबर तरीका है, और मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपको मज़ा आ जाएगा। एमसीक्यू मैराथन विल बी अ गेम चेंजर मैराथन। ठीक है, ऑडिट और बैंक्स करना ही करना है सर, छोड़ना नहीं है सर। हमने अभी तक देखा भी नहीं, मैं बोलता कोई बात नहीं, नहीं देखा ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना। उतना तू करेगा, तेरा ऑडिट और बैंक्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे। और मेरे को लिटरली उस बात की बहुत टेंशन है कि 8 नंबर के एमसीक्यू आ गए सर, बहुत सारे बच्चे वहीं पे हालत खराब हो जाएगी, कॉन्फिडेंस इतना खराब हो जाएगा कि पूरा पेपर बड़ा डगमगा जाएगा। ठीक है, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी। ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, आई विल स्कोर एग्जामेशन एंड विल गिव माई 200% इन ऑडिट एंड FMSM। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट के मैराथन के साथ में। थैंक यू सो मच।